Hello and welcome to V3 Cars. This is the fourth generation of the Maruti Suzuki Swift और ये आज लॉन्च हो गई है विद प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 6.49 लाख रुपीस और ये 9.65 लाख रुपीस तक जाते हैं. इस वीडियो में हम स्विफ्ट का एक्सटीरियर इंटीरियर वॉक अराउंड करेंगे एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट सम ऑफ द फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस. चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से. एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्टैंड आउट करते हैं. फर्स्ट इज़ दिस क्लैमशेल टाइप बोनेट जो आप देख रहे हैं, जो बेसिकली आपका बिल्कुल आगे तक स्ट्रेच नहीं होता और यहाँ ऊपर तक ही रह जाता है. ये डिज़ाइन यूजुअली ऐसा होता है जो ज़्यादा स्पोर्टी लगता है एंड यू वुड हैव सीन दिस काइंड ऑफ अ डिज़ाइन ऑन सम मोर परफॉर्मेंस सेंट्रिक कार्स. द अदर थिंग जो परफॉर्मेंस सेंट्रिक ही है इस कार में वो ये है कि इसमें ज़्यादा क्रोम डिटेलिंग की यूज़ नहीं हुई. इनफैक्ट मारुति सुजुकी ने हर जगह ब्लैक डिटेलिंग की है, विच इज़ वाई यू वुड सी द फ्रंट ग्रिल टू बी एंटायरली ब्लैक. इसमें यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक डिटेलिंग दे रखी है. और इवन अगर हम इसके हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको स्मोकी इफेक्ट दिखेगा बिकॉज अंदर से ये सारे ब्लैक हैं. ऑफ कोर्स हेडलैम्प में आपको एलईडी टाइप हेडलैम्प्स मिलते हैं, दीज आर प्रोजेक्टर टाइप. यहाँ पे आपको डीआरएल्स हैं. बल्ब्स जैसा आप देख सकते हैं रेगुलर हैलोजन टाइप है एंड द फॉग लैम्प्स आर ऑल्सो एलईडी टाइप. अब साइड डिज़ाइन की बात करें तो जनरल सिलुएट आपको इसका पुरानी स्विफ्ट जैसा ही मिलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज द कार लुक्स स्पोर्टी. और स्पोर्टीनेस की बात करें तो एक चीज़ और है कि डुअल टोन शेड में, जिसमें मारुति सुजुकी ने इसकी रूफ को पूरा सी पिलर तक यहाँ पे ब्लैक किया हुआ है, इसका डिज़ाइन और ज़्यादा स्पोर्टी लगता है. खैर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखेंगे अभी भी 15 इंच अलॉय व्हील्स ही आते हैं इसमें, द सेम व्हील साइज़ जो पुरानी स्विफ्ट में आता था. एंड ORVMs अभी भी इस डुअल टोन के साथ ब्लैक्ड आउट हैं, बट यू डू नॉट गेट एनी 360 डिग्री पार्किंग कैमरा ओवर हेयर ऑन द ORVMs. डोर हैंडल्स फ्रंट वाला रेगुलर टाइप है. इवन द रियर डोर हैंडल इज़ द रेगुलर डोर हैंडल जो आपको स्विफ्ट में मिलता है. इट इज़ नॉट देयर ऑन द सी पिलर, सो दैट थिंग हैज़ बीन रिमूव्ड. और फ्रंट डोर हैंडल पे जैसा आप देख सकते हैं आपको अब रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है. अब इसके रियर डिज़ाइन की बात करें तो देयर इज़ दिस वन थिंग दैट अगेन स्टैंड्स आउट, और वही चीज़ है जो इसके ओवरऑल डिज़ाइन में भी है, and that is sportiness, and that comes probably due to the blacked out tail lamps that you get in this car. यहाँ पे भी इसके tail lamps LED टाइप हैं, लेकिन अगर हम blinkers की बात करें तो वो आपको halogen bulbs मिलेंगे. rear डिज़ाइन में इसके अलावा दो तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको दिखेंगे, जैसे rear wiper, rear defogger, and there is also this rear parking camera over here. अब अगर हम इसका बूट ओपन करें तो मारुति सुजुकी ने ऑफिशियली तो अभी इसकी बूट स्पेस नहीं रिवील की है, बट इट शुड बी अ लिटिल लेस देन 300 लीटर्स जैसे पुरानी स्विफ्ट की थी. एंड अगर हम यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो आपको बूट में एक बल्ब मिल जाएगा. अब इसके बूट फ्लोर के नीचे आपको स्टील स्पेयर व्हील मिलता है. दिस इज़ अ 14 इंच स्पेयर टायर, और इसके अराउंड थोड़ी बहुत जगह है यहाँ पे, तो आप शायद पंक्चर रिपेयर किट यहाँ पे रख सकते हैं. बूट में इसके अलावा एक पार्सल ट्रे है एंड द रियर सीट इज़ 60-40 split. So overall that was about the exterior design of the Swift. आपको इसका exterior design कैसा लगा? Do let us know in the comment section. चलिए अब इस कार का इंटीरियर देखते हैं. On the inside, Swift में आपको all black interior मिलेगा and there is a little bit of silver color over here. जैसा आप यहाँ पे silver trim देख सकते हैं. There's a silver trim on the doors as well. But essentially इसका cabin ऑलवेज जैसा स्विफ्ट का रहा है, ऑल ब्लैक स्पोर्टी वैसा केबिन है. देयर इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू नो कि यहाँ पे जैसे आप ड्राइविंग पोजीशन पे बैठते हैं, देयर इज़ दिस एंटायर सेक्शन इज़ टिल्टेड अ लिटिल टुवर्ड्स द ड्राइवर. तो आपको ये लगता है कि ये वाला पार्ट ऑफ द कॉकपिट इज़ फोकस्ड टुवर्ड्स द ड्राइवर. अगर मैं ड्राइविंग पोजीशन की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया. मेरी हाइट 5 फीट 8 इंचज़ है और मुझे यहाँ से आउटसाइड व्यू इज़ वेरी क्लीन, अनइंटरप्टेड. सारी साइड्स पे है, छोटे ORVMs हैं, तो आई थिंक साइड्स पे देखना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. डैशबोर्ड का आप देख सकते हैं डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है. सो यू नो जैसा पहले स्विफ्ट का रहा है वैसा ही है जैसे आप बलेनो का भी है. सो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू जज द एक्सट्रीम्स ऑफ द कार, बट दैट इज़ हाउ द डिज़ाइन इज़ इन जनरल फ्रॉम द ड्राइविंग पोजीशन. अब अगर हम डैशबोर्ड डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक 9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है. द स्क्रीन इज़ लार्ज, स्क्रीन इसका यहाँ तक है, बट ओवरऑल स्क्रीन जिस चीज़ के अंदर सिचुएटेड है दैट थिंग इज़ ऑल्सो क्वाइट लार्ज. द गुड पार्ट इज़ कि ये इतना ऊपर नहीं आ रहा कि मेरा कहीं से विजन ब्लॉक हो. सो इट इज़ देयर ऑन द डैशबोर्ड, इट इज़ फ्लोटिंग टाइप, बट इट इज़ नॉट ब्लॉकिंग माई विजन. उसके अलावा अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरेज स्पेसेस की बात करते हैं. सो इसके डैशबोर्ड में
यू डू नॉट गेट अ वेरी डीप डैशबोर्ड और यहाँ पे लाइट भी नहीं है एंड देयर इज़ जस्ट इनफ स्टोरेज कि यहाँ पे 2-3 पेट बॉटल्स आ सकती हैं। इसके अलावा आपको डोर्स में स्टोरेज मिल जाती है। देयर इज़ अ पॉकेट जहाँ पे आप एक बॉटल लगा सकते हैं। देयर इज़ अ लिटिल स्पेस ओवर हेयर बिहाइंड दैट एज वेल। और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं जिनका मारुति सुजुकी का कहना है कि साइज़ उन्होंने थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया है टू पुट बिगर कप्स ओवर हेयर। यहाँ इसके आगे फ़ोन चार्जर की स्पेस है। दिस इज़ अ वायरलेस चार्जिंग पोर्ट। और इसके पीछे आपको कोई स्पेस नहीं मिलेगी। देयर इज़ नो आर्मरेस्ट ओवर हेयर जिसके अंदर आप कुछ रख सकें। एंड दिस इज़ अबाउट द स्टोरेज स्पेस। अब अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें जो ड्राइवर स्पेसिफिक हो सकते हैं, सो यहाँ पे आपको स्टेयरिंग व्हील में टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाती है। देयर इज़ एन इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ओवर हेयर। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का भी बटन है और ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का भी ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। द एयर कंडीशनिंग इज़ ऑटो AC, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। यू डू गेट अ रियर डिफॉगर एज वेल। इसके IRVM की बात करें तो यहाँ पे ये डे नाइट IRVM है बट इट इज़ मैनुअल टाइप। देयर इज़ अ बेसिक केबिन लैम्प ओवर हेयर, येलो कलर की लाइट है। सिर्फ पैसेंजर साइड पे इसके सनवाइजर पे आपको एक मिरर मिलेगा। देयर इज़ नो मिरर ऑन द ड्राइवर साइड। एंड ड्राइवर के यहाँ पे आपको डोर में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। देयर आर कंट्रोल्स फॉर पावर विंडोज़। अब इस सीट को मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर हम पीछे देखते हैं कि कितनी स्पेस है। ओके, सो इनग्रेस इग्रेस रिमेन्स ईजी। गाड़ी लो है, इवन द प्लेटफॉर्म इज़ लो, सो यू सिट डीप इनसाइड द कार। अब यहाँ पे इसका व्हील बेस इंक्रीज़ नहीं हुआ है, अभी भी उतना ही है जितना पहले था। और फ्रंट सीट को 5 फीट 8 इंच ड्राइवर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के बाद भी आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे काफ़ी नी स्पेस है। सो द सीट्स आर प्रॉबेबली नॉट वेरी थिक, जिसकी वजह से आपको नी स्पेस काफ़ी मिल जाता है। और फ्रंट सीट के नीचे क्योंकि पैर स्लाइड करने की भी जगह है, यहाँ पे आपको प्रॉबेबली दिखेगा नहीं क्योंकि मेरे शूज़ भी ब्लैक हैं एंड द एंटायर थिंग इज़ नॉट वेल लिट, लेकिन यहाँ पे डिसेंट स्पेस है। ऑल्दो मेरे शिन्स यहाँ पे टच हो रहे हैं बट आई वुड स्टिल से फॉर अ कार दैट फॉल्स इन द B1 सेगमेंट, स्पेस इज़ मोर देन इनफ। एंड अगर मैं हेडरूम की भी बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास डिसेंट हेडरूम है एंड द हेडरेस्ट इज़ एडजस्टेबल ओवर हेयर। और फ्रंट की तरह यहाँ पे भी कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता बट अदरवाइज स्पेस इज़ इनफ। द वन थिंग दैट यू ऑल वुड वांट टू नो एंड अंडरस्टैंड इज़ कि स्विफ्ट में भी अब रियर AC वेंट्स आते हैं। बहुत बड़े AC वेंट्स नहीं हैं बट येस देयर आर AC वेंट्स ओवर देयर जो एटलीस्ट कुछ हवा तो देंगे रियर पैसेंजर्स को। इन AC वेंट्स के ऊपर ही आप देखेंगे ये USB-C और ये नॉर्मल USB-A टाइप पोर्ट्स हैं यहाँ पे फ़ोन चार्ज करने के लिए। यहाँ पे आप फ़ोन भी रख सकते हैं। इनके अलावा अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपने ऑलरेडी देख रहे हैं। देयर इज़ वन इंपॉर्टेंट फीचर ओवर हेयर जो अब स्विफ्ट में आता है एंड दैट इज़ कर्टन एयरबैग्स। सो दोज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स हेयर फॉर द रियर सीट पैसेंजर्स। चलिए अब इसके स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। न्यू स्विफ्ट में अब 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है जो 81.58 PS की मैक्सिमम पावर और 111.7 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इन कंपैरिजन टू द ओल्ड स्विफ्ट इसका पावर आउटपुट कम है एंड इवन टॉर्क आउटपुट हैज़ रिड्यूस्ड, लेकिन पीक टॉर्क लोअर RPM पे आती है, सो द ड्राइवेबिलिटी शुड बी स्लाइटली बेटर। अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो न्यू स्विफ्ट के मैनुअल ट्रांसमिशन की फ्यूल एफिशिएंसी 24.80 किलोमीटर्स पर लीटर है, विच इज़ मोर दैन द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ प्रीवियस स्विफ्ट। और इसके AMT वर्जन की फ्यूल एफिशिएंसी भी इंप्रूव हुई है एंड इट इज़ 25.75 किलोमीटर्स पर लीटर। इस कार को हम जल्दी ही ड्राइव करेंगे बट इन दिस वीडियो हम आपको इसका एक्सटीरियर इंटीरियर वॉक अराउंड ही दे रहे हैं। इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसकी मैक्सिमम लेंथ अब 3860 मिलीमीटर्स है, विच इज़ 15 मिलीमीटर्स मोर दैन बिफोर, बट द विड्थ रिमेन्स द सेम एट 1735 मिलीमीटर्स। इसकी हाइट भी 10 मिलीमीटर्स कम हुई है बट द व्हील बेस रिमेन्स द सेम। और पुरानी स्विफ्ट की तरह ही न्यू स्विफ्ट में भी अब 14 और 15 इंच व्हील्स ही आते हैं। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके स्विफ्ट से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर स्विफ्ट से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।